ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज 8 दिसंबर है, वो दिन जिस दिन किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया था। और सिर्फ भारत ही नहीं, बिहार के भी कई ऐसे हिस्सों में ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई जहां पर भारत बंद का खासा असर देखने को मिल रहा है। हम आपको पटना के डाक बंगले चौराहे की तस्वीरें और वीडियोस दिखा रहे हैं, जहां पर प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। प्रशासन लगातार उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच इन लोगों में काफ़ी ज़्यादा झड़प हुई, कहा सुनी हुई, पुलिस ने उनको धक्का भी दिया, जिसकी तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों ने भी यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया, शर्ट खोल करके प्रदर्शन किया और हम तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पप्पू यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठे थे। उन्होंने बोरी में धान लेकर, टोकरी में धान लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरह से तानाशाही चल रही है सरकार की, इस तरह की तानाशाही जो है वो कभी नहीं चली। लगातार इस तरह के प्रदर्शन जो है हम करते रहेंगे। और 16 तारीख से उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अगर ये जो बिल है, अगर के इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है वो वापस नहीं लेती है इन तीनों ही बिलों को, तो फिर आगे भी 16 तारीख से जो है ये लोग आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतर करके कृषि बिल के खिलाफ जो है वो आवाज़ को बुलंद करेंगे। तो जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं ये पटना के डाक बंगले चौराहे की है, जहां सुबह से ही विपक्षी दल के तमाम नेता, कार्यकर्ता और सपोर्टर्स जो हैं वो पहुंचे थे। सड़कों को जाम कर रखा था, नारेबाजी हो रही थी। कई लोग जो हैं वो अलग अलग ज़िलों से भी यहां पहुंचे थे और जम करके प्रदर्शन कर रहे थे। साथ ही नरेंद्र मोदी को भी निशाने पे लिया। बीजेपी और जदयू के पोस्टर्स भी फाड़े गए। तो इस तरह से जो है वो उग्र होकर भीड़ ने जो है वो प्रदर्शन किया डाक बंगला चौराहे पे, जो तस्वीर हम लगातार आपको अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। नारे मजदूरा नारे किसान अपन खेत कलिया सारा रा रा सारा रा 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 चगीरा सारा रा रा सारा रा रा सारा रा रा चगीरा सारा रा रा चगीरा सारा रा रा चगीरा सारा रा रा। खेती और किसानी का अब नया बना, खेती और किसानी का नया बना कानून। अदानी को मिले मलाई, किसान को रोटी नून। बोलो हाय रे हाय रे हाय। ये हम प्रदर्शन जारी रखे हैं, किसान के बेटा है, किसान के लेकर हम प्रदर्शन जारी रखे हैं। दूसरी बात ये है कि प्रदर्शन किस तरह प्रदर्शन जारी रखे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे बाप 8 बीघा खेत किया था, धान रोपा गया था, कम रेट में धान लिया गया। इस तरह को मुकेश अंबानी खरीद को महंगे दाम में बेचा जाएगा। इस तरह को अररिया में, किशनगंज में, कटिहार में, बरसोई में, हर जगह हम लोग प्रदर्शन जारी रखे, जारी रखना है। अभी से लेकर 1 साल तक हम लोग प्रदर्शन जिंदा रखना है। जैसे पंजाब में वापस नहीं लिया जाएगा। हम छात्र, किसान, मजदूर, युवा सब मिलकर इस भारत सरकार, नरेंद्र मोदी के सरकार प्रदर्शन करते रहेंगे और उसको ये बिल वापस लेना पड़ेगा। वो मुगालते में नहीं रहे कि हम बच जाएंगे। उसको 3 दिन पहले का बयान ये है केंद्र सरकार की तरफ से कि इस बिल में कुछ संशोधन किया जाता है, वापस नहीं लेंगे। नहीं, MSP किसान भी चाहते हैं। किसान ये चाह रहा है, भारत का किसान, कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं। अगर हम गंजी पहन के रहना चाहते हैं तो भारत सरकार कोट क्यों देना चाहती है? अगर नहीं ज़रूरत है तो किसान को ज़रूरत उस कानून की नहीं है तो क्यों थोपना चाहती है? अंबानी अडानी के हाथों में बेचकर MSP अगर उसमें नहीं होगा तो किसान को मजबूरन किसी न किसी तरीके से अनाज अपना बेचना होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतशाम इब्राहिम हुआ। मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं किसान के बेटा इस हूँ। तरह से क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पिता एक किसान है और मैं जानता हूँ कि मेरे पिताजी बचपन से मैं देखता रहा हूँ, खेतों में नंग धड़ंग 365 दिन, गर्मी हो ठंडा हो, मेहनत करते हैं। 10 रुपये गेहूँ बिकता है और वही 60 रुपये भी खरीदना पड़ता है। अगर देश की किसान पहले से ऑलरेडी सुसाइड कर रहे हैं, अगर ऐसे गला घोटा जाएगा तो किसान नहीं रहेंगे, अन्न नहीं उगाएंगे तो देश की जनता मर जाएगी। वो कैसे किस पे हुकूमत करेंगे? मोदी जी कहते हैं मैं काजू की रोटी खाता हूँ, मशरूम की सब्जी खाता हूँ, रोज एक एप्पल खाता हूँ। अगर वो किसान नहीं उगाएगा तो कहाँ से खाएंगे? अभी कुछ देर पहले हम पटना विश्वविद्यालय से आ रहे थे बंद करते हुए, कुछ ने हम पे हाथ चलाया, बोला कि तुम किसान के बेटे सबूत दो। हमने देश के नागरिक इससे ज़्यादा क्या सबूत दे? हमें मारा भी गया है, हम इससे ज़्यादा क्या सबूत दे? हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें सिर्फ बोलना है कि मोदी जी एक कहावत है,
लातों की बुत भातों से नहीं मानते। मोदी जी कहते कि नहीं, मैं जो बोल दिया वो सही हूँ, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर वो सही होते तो इतने सारे लोग रोड पर क्यों होते? कभी एनआरसी के लिए, कभी बलात्कार के खिलाफ, कभी अभी किसान बिल के खिलाफ, हर रोज लोग उतर रहे हैं। ये वो मुगलाते हुए ना रहे कि वो बच जाएंगे, वो सरासर गलत कर रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि उन्हें खुद गद्दी छोड़ना पड़ेगा, जनता उन्हें उठा पाएगी। कुछ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इस तरह से प्रदर्शन करने के पीछे क्या कारण है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सारिब रजा, स्टूडेंट हैं आप? जे पटना यूनिवर्सिटी। क्यों इस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। हम लोग किसान के बेटे हैं, हमारे बाप दादा इसी तरह काम करते हैं खेतों में। हमें ठंड नहीं लगता मैडम, ठीक है, किसान का डीएनए हमारा। हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि जो कानून है किसान विरोधी है। किसान विरोधी का अर्थ देश विरोधी, और जो देश विरोधी लोग हैं उन्हें तो पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है, जो हम लोग के लिए कानून बनाएगा वो हम लोग के पक्ष में है ही नहीं, तो हम लोग को क्या फ़ायदा देने से ऐसा कानून। पूरा देश में आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जात के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हर पार्टी को लोग विरोध कर रहे हैं सिवाय भाजपाइयों को। तो फिर क्यों ज़बरदस्ती कानून थोपा जा रहा है? हम चाहते हैं कि इसको वापस ले लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाएगा, आज पटना में है, कल दिल्ली जाएंगे, जंतर मंतर पर डटेंगे, दंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हर हाल में वापस लेना होगा, हर हाल में। 13 दिन से किसान बैठे हुए हैं दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे। तब किसान जब कह रहे हैं कि हमें ये बिल वापस ले लीजिए, केंद्र सरकार ये कह रही है कि बिल वापस नहीं होगा, कुछ संशोधन कर सकते हैं बातचीत करके, उस पर क्या कहना है? जो फल सड़ चुका है उसमें संशोधन नहीं चाहिए हमें, उसको काट छाट के नहीं खाना हमको, उसको वापस ले लिया जाए। आखिर क्यों केंद्र सरकार जबरदस्ती देना चाहती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। भाई जिसके लिए कानून वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं, तो क्यों आप जबरदस्ती थोप रहे हैं? मत ले लीजिए, वापस ले लीजिए ना, किसान खुश देश खुश। क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हैं इसमें? ये तो अलग सी बात होगी। आप भी स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जुनैद मलिक है। आप लोग इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक तरह से मैसेज जाता है कि हम लोग किसान के बेटे हैं, और किसान हमेशा 4 बजे उठकर भी आपको जगह के जाते हैं और किसान काम करते हैं। जो मशरूम हमारे नरेंद्र मोदी साहब खाते हैं वो मशरूम भी किसान ही उगाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आज किसान के विरोध जा रहे हैं। किसान ये देश का एक आइडेंटिफाई है, किसान ही पहचान इस देश का, फिर भी किसान के विरोध आप जा रहे हैं। आज मंडी को ख़त्म करना चाह रहे हैं और जमाखोरी को बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसके कारण आज आलू का दाम जान रहे हैं कि 60 रुपये केजी हो गया, जो कि 5 रुपये केजी हम लोग खरीदते थे, आज 60 रुपये केजी है। तो कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ रहा है एमएसपी वाला। आप भी किसान के बेटे हो? यस, किसान के बेटा है। वही बिहार के 70% लोग किसानी करते हैं, कृषि करते हैं, तब भी ये हालत है कि सड़कों पर उतर भी नहीं रहे हैं आंदोलन करने के लिए। क्यों इतने खामोश हैं? वही तो समझाना चाहेंगे हम सभी किसान को जो नहीं आ पाए हैं। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम लोग उन सब के साथ समर्थन में आज दे रहे हैं, और वो लोग जो काम कर रहे हैं किसी कारण बस नहीं आ पाए हैं, उनका हम लोग अधिक से अधिक समर्थन। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आ पाए कि उनको खेत खलियान देखना होता है, लेकिन हम लोग सक्षम है कि हम लोग यहाँ रह सकें, तो हम लोग आए हैं। और लगभग हर कोई, भले जुलूस रैली में नहीं हो, लेकिन हर किसान से आप पूछेंगे देश में किसी भी कोने में जाके, वो लोग बोलेंगे कि ये किसानों के पक्ष में नहीं, वो लोग भी विरोध में हैं। अलग सी बात है कि घर की मजबूरियों के कारण वो लोग शामिल नहीं हो पाए हैं रैली में। एक दिन अगर कमाते हैं तो एक दिन का पालन पोषण अपना कर पाते हैं, अगर वे आज आ जाते तो उनका हो सके था आज दिक्कत हो जाता खाने पीने के, जिसके कारण नहीं आ पाए। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।